गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपनी जो फर्स्ट बुक है उसका लेसन नंबर 5 पढ़ते हैं, जिसका नाम है खनिज एवं शैल। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि खनिज किसे कहते हैं। जो पृथ्वी है उस पे पाए जाने वाले खनिज कौन कौन से हैं, उनकी मात्रा कितनी कितनी है और वो कैसे कैसे बने हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो पृथ्वी है वो अनेक तत्वों से मिलके बनी हुई है। अब तत्व किसे कहते हैं ये साइंस में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक, तो तत्व क्या है? जो एक प्रकार के परमाणु या एटम से बना हुआ होता है वो क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। तो पीछे हम पढ़ चुके हैं लेसन नंबर 3 में कि पृथ्वी है वो भूपर्पट्टी से लेके करोड़ तक 3 भागों में बटी हुई है। तो जो ऊपरी कठोर सतह है वो क्या कहलाती है? भूपर्पट्टी या परपट्टी बोलते हैं। ठीक, और ये बाहरी भाग है ये क्या है? ठोस अवस्था में है। जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर गहराई में जाते जाएंगे तो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ता जाएगा और पृथ्वी की जो सैलें हैं या चट्टानें हैं या जो अंदर खनिज हैं वो क्या है? पिघली हुई अवस्था में मिलेंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि जो पृथ्वी है वो उसका 98% भाग है वो 8 तत्वों से मिलके बना है। अब ये 8 तत्व कौन कौन से हैं ये देखने हमें कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं हमारे इसमें चैप्टर में। ठीक, जिसमें हमारे क्या क्या हैं? ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक, इसके अलावा कुछ और तत्व भी हैं जिनसे मिलके पृथ्वी पर खनिजों का निर्माण हुआ है, जिनमें क्या क्या है तुम्हारे? टाइटेनियम है, हाइड्रोजन है, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल। ठीक, ये है जो हमारी पृथ्वी पे पाए जाने वाले खनिज हैं वो इन सब से मिलकर बने हुए हैं। तो जो पृथ्वी का 98% जो परपट्टी का भाग है वो 8 खनिजों से मिलके बना है। अब ये जो टेबल दी गई है ये इम्पोर्टेंट टेबल है। ठीक, इसमें देखो खनिज की वो दी गई है कितना प्रतिशत परपट्टी में कितना प्रतिशत किस खनिज का परसेंटेज कितना है या कितना भाग पाया जाता है। तो देखो सबसे ज़्यादा कौन सा है, कौन सा खनिज है सबसे ज़्यादा? ऑक्सीजन 46.6 यानी कि 47% के आसपास। उसके बाद कितना है? सिलिकॉन दूसरे नंबर पे। फिर क्या है? एल्यूमिनियम 8%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.6%, सोडियम 2.8, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अन्य में जो तुम्हारे ये पढ़े थे हमने टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस वगैरह, ये सब किस में है तुम्हारे? 1.41 में। ठीक, तो जो भूपर्पट्टी पे पाए जाने वाले तत्व हैं वो अलग अलग नहीं मिलते। ठीक, जो हम भूपर्पट्टी को देखते हैं उसमें ये सारे तत्व क्या हैं? मिली हुई अवस्था में ही है। ये नहीं है कि ऑक्सीजन अलग है, सिलिकॉन अलग है या लोहा अलग मात्रा में है। ये सारे क्या है? आपस में मिले हुए ही हैं। उसको क्या किया जाता है? जैसे लोहे को निकाला जाता है तो उसके बाद से उसका किया जाता है? साफ किया जाता है। लोहा है वो अयस्क के रूप में मिलता है, उसको साफ करके जो हम लोहा बनाते हैं जो हम अपने यूज में लेते हैं वो उसको साफ करके बनाया जाता है। उसको साफ करके पिघला के फिर उसको जिस शेप में बनाना हो वैसे बनाया जाता है। ठीक, तो जो खनिज हैं वो सारे मिली हुई अवस्था में हैं, आपस में मिले हुए हैं। उनको बाद में निकाल करके क्या है? अलग अलग किया जाता है। तो इसमें आगे क्या बताया गया है? आगे बताया गया है कि जो स्थान घेरते हैं, जो हमारे खनिज हैं वे विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं और इनको क्या दिया गया है? खनिजों का नाम दिया गया है। अब देखो पदार्थ किसे कहते हैं कि जो स्थान घेरते हैं और जिनमें भार होता है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो स्थलमंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या क्या है? बहुत कम। ठीक, जो खनिज हैं उसकी हमारी पृथ्वी पर 2000 से ज़्यादा खनिजों को पहचान लिया गया है। अभी बहुत सारे खनिज ऐसे हैं जिनकी अभी तक पहचान भी नहीं हुई है। ठीक, इसके अलावा 6 प्रमुख खनिज समूह कौन कौन से हैं जो सेलों का निर्माण करते हैं?
ठीक, तो इसमें क्या है, खनिजों की कुछ प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं, जिसमें खनिज की, हर एक खनिज की क्या है, कुछ भौतिक विशेषता बताई गई है। जैसे कि उसका बाहरी रूप कैसा होगा, ठीक, उसका उसके अणुओं के आंतरिक व्यवस्था यानी कि उसके अणुओं के बीच की दूरी कैसी होगी, कितनी होगी, ठीक है, वो क्या कहलाता है, विभंजन कहलाता है। उसके बाद देखा जाएगा कि उसका कलर कैसा है खनिज का, ठीक, कोई देखो लोहा ब्लैक कलर का होता है, सोना कैसे कलर का है, तो इससे हम क्या करेंगे, कलर से खनिज की पहचान करेंगे। चमक, अलग अलग खनिज हैं वो अलग अलग तरह की चमक से बनते हैं, ठीक, इसमें कुछ खनिज है वो अपनी चमक के कारण क्या है, मेटेलिक होते हैं, कुछ रेशमी होते हैं, कुछ क्या है, ग्लासी होते हैं। जैसे पीछे आगे हम अगली साल पढ़ेंगे अभ्रक के बारे में, बॉक्साइट के बारे में, तांबे के बारे में, सोने के बारे में, तो उन सब की चमक भी अलग अलग होगी, उनका सबका रंग भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब और क्या गुण है खनिज का, कि उसमें पारदर्शिता कैसी है, यानी कि प्रकाश की किरणें उसके आर पार जाती हैं कि नहीं जा पाती, ठीक, उसकी संरचना कैसी है, यानी कि उसकी बनावट कैसी है। उसके बाद क्या है, सबसे जो लास्ट है वो क्या है, कठोरता, यानी कि खनिज है वो मुलायम है कि कठोर है। अगर सबसे कठोर खनिज बोला जाए तो क्या है तुम्हारा, हीरा। टैल्क है वो सबसे मुलायम है, जैसे पाउडर वगैरह जो बनते हैं हमारे, उसमें क्या है, टैल्कम यूज होता है, टैल्कम पाउडर। तो ये देखो इनका धीरे धीरे क्या है, इनका वो बढ़ता जा रहा है कि कठोरता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा कठोर क्या है, हीरा है। उसके बाद इनका कुछ भार भी होता है, कुछ होते हैं वो पानी में डूबते हैं, कुछ होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक, तो ये क्या है, खनिजों की कुछ विशेषताएं हैं। अब इनमें से कुछ खनिजों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि ये फेल्सपर, क्वार्टजाइट, पायरोक्सिन, एम्फीबोल, माइका, ठीक है, ये सब क्या हैं, खनिजों के कुछ नाम हैं कि इनकी कितनी कितनी मात्रा कहाँ कहाँ पे मिलती है, ठीक है। कुछ खनिज हैं वो धात्विक खनिज हैं, कुछ हैं वो अधात्विक खनिज हैं, कुछ में लोहे की अंश पाया जाता है, कुछ में एलो धातुएं पाई जाती हैं, ठीक। तो जो धात्विक खनिज है उसमें क्या है, इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। जैसे बहुमूल्य धातु खनिज कौन से हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरा। उसके बाद लोह धातु वाले खनिज कौन से होंगे, जिसमें लोहे की मात्रा होगी, लोहा और स्टील, ठीक है। उसके बाद एलो खनिज कौन से होंगे, जिसमें तांबा होगा, सीसा, जिंक, एल्यूमिनियम, यानी कि जिसमें लोह अंश की मात्रा नहीं होगी, वो क्या कहलाएंगे, एलोहिक खनिज। उसके बाद हमारे क्या आएंगे, अधात्विक खनिज, यानी कि जिसमें जो खनिज तो है लेकिन जिसमें धातु की मात्रा नहीं है, जैसे कि हमारा क्या है, नमक हो गया। उसके बाद क्या है, सीमेंट बनती है किससे, फॉस्फेट और इससे जिप्सम से, ठीक है, नाइट्रेट हो गए, ये सब क्या हैं, अधात्विक खनिज हैं, ठीक। तो हमें खनिजों के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि खनिज क्या, कौन कौन से हैं, हमारी पृथ्वी पर कितने प्रकार के खनिजों की पहचान हो चुकी है, और किन किन खनिजों से मिलके सबसे ज़्यादा मात्रा किन खनिजों की धरती पे या पृथ्वी पे पाई जाती है। खनिज है वो मिली हुई अवस्था में है या अलग अवस्था में पाया जाता है। तो ये सब क्या है, खनिज की विशेषताएं हैं।